हेलो एवरीवन। मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को पेपर 6 पढ़ाने वाली हूँ। पेपर 5, पेपर 7, पेपर 8 का पेड बैच तो चल रहा है। सारे स्टूडेंट पेड बैच में एडमिशन लेके अपना कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब बताया जा रहा है। पेपर 6 हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा देते हैं ताकि पेपर 6 जो है ना वो सारे स्टूडेंट अच्छे तरीके से पढ़ सकें। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और हम लोग देखते हैं कि पेपर 6 में क्या क्या है। सबसे पहला पेपर 6 में स्टार्ट होता है, हम लोग सबसे पहले जानेंगे नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में। ठीक है, किसके बारे में जानेंगे हम लोग? नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में। तो नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, यहाँ पे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। ए सब ग्रुप एच ऑफ ए ग्रुप जी इज कॉल्ड अ नॉर्मल सब ग्रुप। देखिए सबसे पहले तो ये बात समझिए कि यहाँ पे क्या है, नॉर्मल है, सब ग्रुप है। तो हम लोग नॉर्मल सब ग्रुप किसको बोलेंगे? कोई हम लोगों का सब ग्रुप होगा एच, क्या होगा? कोई होगा हम लोग का सब ग्रुप एच। किसका सब ग्रुप होगा? कोई ग्रुप जी का। ठीक है, कोई ग्रुप जी होगा उसका सब ग्रुप होगा एच। तो एच को नॉर्मल सब ग्रुप कब बोलेंगे? जब आप लोगों का ये होता है एक्स एक्स इनवर्स बिलोंग करेगा एच में, फॉर ऑल दैट एक्स बिलोंग्स टू जी एंड एच बिलोंग्स टू एच। समझ में आया? नॉर्मल सब ग्रुप होने के लिए क्या कंडीशन है? एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग करना चाहिए। किस में बिलोंग करना चाहिए? एच में बिलोंग करना चाहिए। मतलब उस सब ग्रुप में बिलोंग करना चाहिए ये वाला एलिमेंट। अगर ये वाला एलिमेंट उस सब ग्रुप में बिलोंग करेगा सभी एक्स के सभी वैल्यू के लिए, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं ना लगाइए, बस इतना समझिए कि अगर मैं कहीं भी बोलूँगी ना नॉर्मल सब ग्रुप क्या है तो आप लोग ये समझिएगा कि नॉर्मल सब ग्रुप हम लोग उसको बोलेंगे कोई एक सब ग्रुप होगा जिसमें एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा एक्स एच एक्स इनवर्स। ठीक है, अगर उस सब ग्रुप में एक्स एच एक्स इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो हम लोग बोलेंगे हाँ ये नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, या फिर एक और डेफिनेशन है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ए सब ग्रुप एच ऑफ ए ग्रुप जी, ए सब ग्रुप एच ऑफ ए ग्रुप जी इज कॉल्ड अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, ए सब ग्रुप एच ऑफ ए ग्रुप जी इज कॉल्ड अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी इफ एक्स एच इक्वल टू एच एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। दैट मीन्स एवरी लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी इज इक्वल टू द राइट इज इक्वल टू द एवरी राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। ठीक है, मतलब एक्स एच और एच एक्स आपस में बराबर होगा तो भी हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये नॉर्मल सब ग्रुप है। ये ऐसा डेफिनेशन है, हम लोग देख लिए। ठीक है, अब हम लोग देखिए आगे पढ़ते हैं। हम लोग सेंटर ऑफ ए ग्रुप को समझेंगे। तो सेंटर ऑफ ए ग्रुप क्या कहता है कि इफ जी बी अ ग्रुप देन सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स ऑफ जी इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ जी। इफ, तो देखिए कोई हम लोगों का जी एक ग्रुप होगा। ठीक है, जी एक ग्रुप होगा तो उस ग्रुप में जित बहुत सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तो क्या बोलेंगे? इफ जी बी अ ग्रुप देन सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एक्स ऑफ जी। तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी एलिमेंट्स है सभी का सेट को हम लोग सेंटर बोलेंगे। कब? जब आप लोगों का ए एक्स इक्वल टू एक्स ए के बराबर होगा। क्या? ए इंटू एक्स इक्वल टू एक्स इंटू ए होगा तो हम लोग बोलेंगे क्या किसे? हाँ ये जो हम लोगों का है ना ये सेंटर ऑफ ए ग्रुप है। ठीक है, दी सेंटर ऑफ ए ग्रुप जी इज जनरली डिनोटेड बाई, इस तरीके से हम लोग सेंटर, ये सी से सेंटर ऑफ ग्रुप डिनोट करते हैं। जिसमें किस तरीके का स्टेटमेंट होता है? जिसमें हम लोगों का ए एक्स बराबर होता है एक्स ए फॉर ऑल ए, जो है जितने भी ए होगा वो कहाँ से लिए रहेंगे? हम लोग ग्रुप ए से लिए रहेंगे। ठीक है, ए एक्स बराबर एक्स ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? 10 एक्स बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ ग्रुप, तो हम लोग का क्या इम्प्लाई करेगा? ए एक्स बराबर एक्स एम। तो अभी तक हम लोग क्या समझे? अभी तक मैं आप लोगों को समझाई नॉर्मल सब ग्रुप और मैं आप लोगों को समझाई सेंटर ऑफ ए ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है? किसी भी सब ग्रुप कोई भी सब ग्रुप होगा किसी भी ग्रुप का। ठीक है, कोई भी सब ग्रुप एच होगा किसी भी ग्रुप जी का तो हम लोग उसको नॉर्मल सब ग्रुप बोलेंगे। कब? जब हम लोग का एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग करेगा एच में। फिर हम लोग पढ़े सेंटर ऑफ ए ग्रुप। तो सेंटर ऑफ ए ग्रुप क्या पढ़े हैं कि हम लोग का कोई जी एक ग्रुप होगा तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना एक्स के उसका सेट हम लोग बनाएंगे और उस सेट को हम लोग सेंटर ऑफ ग्रुप कब बोलेंगे? जब हम लोग का ए एक्स बराबर होगा एक्स ए के सभी ए के सभी वैल्यू के लिए। ठीक है, अब हम लोगों का एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम आ जाता है, इसको देखने वाले हैं। ये थ्योरम जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। देखिए क्या है, प्रूव डेट द सेंटर जेड ऑफ ए ग्रुप। मतलब प्रूफ करने के लिए क्या बोला है कि जो सेंटर ऑफ ए ग्रुप होता है ना वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी का। क्या बोला है? प्रूव डेट द सेंटर जेड ऑफ ए ग्रुप जी इज कॉल्ड द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी।
तो अगर हम लोगों को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना है तो नॉर्मल सब ग्रुप होने से पहले क्या कंडीशन है कि सब ग्रुप होना चाहिए, और वो सब ग्रुप होने के बाद एक्स इन्वर्स एच एक्स इन्वर्स अगर बिलोंग कर जाएगा उसमें एच में, तो हम लोग बोलेंगे ये नॉर्मल सब ग्रुप भी है। ठीक है, तो सब चलिए हम लोग लेते हैं यहाँ पे हम लोगों का जेड जो है वो सेंटर ऑफ ए ग्रुप है। क्या है? जेड हम लोगों का सेंटर ऑफ ए ग्रुप है। तो सेंटर ऑफ ए ग्रुप का डेफिनेशन क्या है कि ए एक्स बराबर होता है एक्स ए का। ठीक है, क्या होता है सेंटर ऑफ ग्रुप का डेफिनेशन होता है ए एक्स बराबर होता है एक्स ए का। तो चलिए ध्यान से पढ़िए क्या है दिया हुआ है, सिंस जेड इज अ सेंटर ऑफ ए ग्रुप जी, हम लोगों को दिया हुआ है क्या जेड जो है वो सेंटर ऑफ ए ग्रुप है जी का। देन बाय डेफिनेशन, तो देन बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा जेड बराबर जेड ही मान लीजिए एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट मान सकते हैं। तो जेड मान लीजिए एक छोटा सा छुटका जेड, जेड जो है वो बिलोंग कर रहा है जी में, तो किस इसका क्या मतलब होगा जेड एक्स इक्वल टू एक्स जेड होगा बराबर फॉर ऑल एक्स जो है वो बिलोंग्स टू जी। ठीक है, तो चलिए हम लोग कोई भी दो एलिमेंट मान लेते हैं, ए और बी बिलोंग कर रहा है जेड से। क्या मान लिए हम लोग ए और बी दो एलिमेंट बिलोंग कर रहा है जेड में, तो ए बिलोंग करेगा जेड में, तो ये हम लोग क्या करेंगे ए बिलोंग कर रहा है ना जेड में, तो ये इम्प्लाई करेगा क्या ए एक्स बराबर ए एक्स। क्यों? क्योंकि देखिए जेड हम लोग का क्या है सेंटर ऑफ ए ग्रुप है, और सेंटर ऑफ ग्रुप का डेफिनेशन क्या बोलता है, सेंटर ऑफ ग्रुप का डेफिनेशन बोलता है कि कोई भी एलिमेंट उसमें बिलोंग कर रहा है ना, जैसे कि हम लोग उसमें पढ़े हैं ना डेफिनेशन, ए अगर बिलोंग कर रहा है उस ग्रुप में तो हम लोग का ए एक्स बराबर एक्स ए होता है। तो अगर ए बिलोंग कर रहा है जेड में तो ए एक्स बराबर एक्स ए हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग निकालना चाहेंगे, क्या निकालना चाहेंगे, दोनों तरफ हम लोग ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे इसमें भी लेफ्ट में और इसमें भी लेफ्ट में ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा देखिए ए इन्वर्स इंटू एक्स, और ए इन्वर्स इंटू ए क्या हो जाता है आइडेंटिटी हो जाता है, आइडेंटिटी मतलब 1, तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स एक्स है। अब क्या करेंगे दोनों तरफ राइट में हम लोग ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा एक्स ए इन्वर्स, और यहाँ पे ए इंटू ए इन्वर्स ये हो जाएगा 1, तो यहाँ बचेगा एक्स ए इन्वर्स इक्वल टू ए इन्वर्स एक्स। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे देखिए अगर हम लोगों का ए एक्स बराबर आता है एक्स ए का, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं ए जो है वो सेंटर ऑफ ग्रुप, वो ए जो है वो उस ग्रुप का एलिमेंट है। अगर हम लोगों का यहीं पे आ गया एक्स ए इन्वर्स बराबर ए इन्वर्स एक्स, तो हम लोग क्या बोलेंगे ए इन्वर्स जो है वो है उस ग्रुप का एलिमेंट। ठीक है, ये जो हम लोग का सेंटर ऑफ ग्रुप है वो ए इन्वर्स जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, बिलोंग कर रहा है सेंटर ऑफ ग्रुप में। ठीक उसी प्रकार से हम लोग ए बी बिलोंग्स टू जेड है तो ए के लिए कहिए, ठीक हम लोग उसी प्रकार से बी के लिए करेंगे, तो बी एक्स बराबर एक्स बी हो जाएगा। क्यों? जेड जो है वो सेंटर ऑफ ए ग्रुप है, मतलब बी अगर उसमें बिलोंग कर रहा है तो बी एक्स और एक्स भी उसमें इम्प्लाई करेगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे दोनों तरफ में हम लोग पहले लेफ्ट में बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर राइट में तो हम लोग यहाँ से क्या आया बी इन्वर्स भी बिलोंग करा जेड में। तो देखिए ए बिलोंग कर रहा है जेड में, ए इन्वर्स भी बिलोंग कर रहा है जेड में, बी बिलोंग कर रहा है जेड में, बी इन्वर्स भी बिलोंग कर रहा है जेड में। तो देखिए हम लोगों का तो नाउ अब हम लोग क्या निकालेंगे, ये निकालेंगे। क्या निकालेंगे देखिए आप लोगों क्लास बीएससी पार्ट 2 में पढ़ना था ना एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, उसमें हम लोग का सब ग्रुप का क्या कंडीशन था कि अगर ए बिलोंग कर रहा है एच में और बी बिलोंग कर रहा है एच में, तो आप लोग का ए भी इन्वर्स बिलोंग करना चाहिए एच में। तो ये हम लोग का नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन होता था सब ग्रुप का। ठीक है, तो नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है तो पहले सब ग्रुप दिखाना होगा, और सब ग्रुप दिखाना है तो हम लोगों को क्या दिखाना होगा, यही वाला कंडीशन। तो हम लोगों का ए बिलोंग कर रहा है उसमें, बी बिलोंग कर रहा है उसमें ग्रुप में, मतलब हम लोग का ए बी इन्वर्स जो है वो बिलोंग करना चाहिए। तो ए बी इन्वर्स निकालेंगे एक्स का फॉर ऑल डैट ये, तो ए बी इन्वर्स एक्स, तो हम लोग का क्या हो जाएगा ए इंटू बी इन्वर्स एक्स लिख लेंगे, और बी इन्वर्स एक्स है। ठीक है, तो बी इन्वर्स एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्स इंटू बी इन्वर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का क्या आ गया, यहाँ से हम लोग का इसको ये सॉल्व कर लेंगे और ए एक्स को एक्स ए के बराबर बिलोंग कर देंगे, क्योंकि ए जो है ए बिलोंग कर रहा है सेंटर ऑफ ग्रुप में, तो मतलब ए एक्स बराबर होगा एक्स ए के। ए इन्वर्स भी बिलोंग कर रहा है जेड में, तो मतलब ए इन्वर्स एक्स इक्वल टू एक्स इंटू ए इन्वर्स भी होगा। तो हम लोग इसको सॉल्व किए तो हम लोग का क्या आया है ए बी इन्वर्स एक्स इक्वल टू दिस, तो मतलब कि तो यहाँ पे देखिए क्या आया, यहाँ पे आया देखिए अगर ए एक्स बराबर आता था, ध्यान से समझिए, ए एक्स बराबर आता था एक्स ए का, तो हम लोग क्या बोलते थे ए बिलोंग कर रहा है उसमें सेंटर ऑफ ग्रुप में। अगर हम लोग का यही बी एक्स बराबर एक्स भी आता था तो हम लोग बोलते थे बी बिलोंग कर रहा है उस सेंटर ऑफ ग्रुप में। अगर यही हम लोगों का आ जाए ए इन्वर्स इंटू एक्स बराबर आ जाए एक्स इंटू ए बी इन्वर्स, तो हम लोग क्या बोलेंगे ए बी इन्वर्स बिलोंग कर रहा है उसमें सेंटर ऑफ ग्रुप में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जब निकाले ए बी इन्वर्स एक्स, तो ये हम लोग किसके बराबर है एक्स इंटू ए बी इन्वर्स के, तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं ए बी इन्वर्स जो है वो बिलोंग कर रहा है जेड में। तो यहाँ से हम लोग को क्या दिखा कि अगर ए बिलोंग कर रहा है जेड में, बी बिलोंग कर रहा है जेड में, तो इम्प्लाई क्या कर रहा है ए बी इन्वर्स बिलोंग कर रहा है जेड में। तो यहाँ से हम लोग को क्या समझ में आया, यहाँ से हम लोग को समझ में आया कि जेड जो है वो सब ग्रुप है जी का। यहाँ से क्या समझ में आया हम लोगों का, जेड जो है वो सब ग्रुप है जी का। देखिए ऊपर से ये थ्योरम है और ऊपर से अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो बोरियत महसूस होगा, ये तो थोड़ा सा इधर ध्यान दे के देख लीजिए।
अब मैं बार-बार अच्छे से बताने की कोशिश कर रही हूँ तो ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। आप लोगों को प्रूव करना क्या है कि अगर कोई भी सेंटर ऑफ ग्रुप है ना, सेंटर ऑफ ग्रुप है जेड, ठीक है, किसी भी ग्रुप जी का सेंटर ऑफ ग्रुप है जेड, तो जो है ना वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो नॉर्मल सब ग्रुप होने के लिए पहले हम लोग जेड को दिखाए क्या, जेड को दिखाए ये सब ग्रुप है। अब हम लोग नॉर्मल दिखाने के लिए क्या कंडीशन होता है, अभी थोड़ा देर बताया ना, अगर उसमें एक्स एच ए इन्वर्स था, इसमें ए एलिमेंट लेंगे तो एक्स ए इंटू एक्स इन्वर्स बिलोंग कर जाना चाहिए, तो उसके बाद हम लोग बोलेंगे हाँ नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है। तो देखिए क्या है, नाउ वी शैल प्रूव दैट जेड इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। अब हम लोग को क्या करना है, प्रूव करना है जेड जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। तो हम लोग का देखिए, हम लोगों का एक्स बिलोंग कर रहा है जी में और ए बिलोंग कर रहा है जी में, ठीक है। जी में क्या क्या बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग कर रहा है, ए बिलोंग कर रहा है, तो हम लोगों को ये वाला कंडीशन आना चाहिए। देन एक्स इंटू एक्स इन्वर्स, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स ए इंटू एक्स इन्वर्स, और देखिए ए बिलोंग कर रहा है सेंटर ऑफ ग्रुप में, तो एक्स ए बराबर ए एक्स लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा ए इंटू दिस आ जाएगा, और ये आइडेंटिटी के बराबर है, तो ये हम लोग का किसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया। मतलब हम लोग का एक्स इंटू एक्स इन्वर्स ए के बराबर आ जाता है। मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स इंटू एक्स इन्वर्स बिलोंग कर रहा है किसमें, जेड में बिलोंग कर रहा है सभी के लिए। तो हम लोग यहाँ से बोलेंगे जेड जो है हम लोगों का नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी है। तो आज का जो ये अभी जो मैं बताई हूँ ना, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगर ये नहीं समझ में आता है तो फिर आगे आप लोगों को और भी दिक्कत होगा, ठीक है। तो अभी तक मैं आप लोग को नॉर्मल सब ग्रुप बता दी, सेंटर ऑफ सब ग्रुप बता, सेंटर ऑफ ए ग्रुप बता दी। नॉर्मल सब ग्रुप में क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप में होता है कि आप लोग का एक्स एक्स इन्वर्स बिलोंग करना चाहिए एच में, ठीक है। एक्स इंटू एच, मतलब जो भी एलिमेंट लेंगे वहाँ एक्स इंटू एच एक्स इन्वर्स बिलोंग करना चाहिए एच में, ठीक है। और नॉर्मल सब ग्रुप में ये था, और नॉर्मल सब ग्रुप होने के लिए पहले सब ग्रुप भी होना जरूरी होता है, ये भी समझ गए। सेंटर ऑफ ग्रुप अगर है, अगर कोई भी एलिमेंट, कोई भी किसी भी एलिमेंट उसमें से ग्रुप का कोई भी एलिमेंट लेते हैं, तो अगर वो सेंटर ऑफ ए ग्रुप है तो उसमें ए एक्स बराबर एक्स से होता है, ठीक है। तो ये समझ गए, एक थ्योरम था इंपॉर्टेंट वाला, ये थ्योरम बता दी मैं। अब देखिए, अब हम लोग समझेंगे क्या, सेंट्रलाइजर ऑफ ए सबसेट ऑफ ए ग्रुप। तो ये हम लोग लेक्चर 1 में इतना ही रहने देते, ज़्यादा बोर नहीं करूँगी, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम क्या है आप लोगों का, प्रूव दैट द सेंटर जेड ऑफ ए ग्रुप जी इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो ये वीडियो इतना ही तक रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नया कंसेप्ट सीखेंगे। आज के कंसेप्ट में हम लोग, आज के वीडियो में हम लोग नॉर्मल सब ग्रुप का कंसेप्ट और सेंटर ऑफ ए ग्रुप का कंसेप्ट समझे। एक ही में सारा खिचड़ी नहीं पकाना है, फिर हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय।